राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज माता सती और दक्ष प्रजापति की कथा सुनाते हैं आपको। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है कि महात्मा विदुर और मैत्रेय जी बैठ के चर्चा कर रहे थे। तभी महात्मा विदुर के मन में सहसा विचार आता है और वह माता सती के विषय में पूछते हुए कहते हैं मैत्रेय जी से कि हे मैत्रेय जी, यदि कोई स्त्री अपने ससुराल में आत्मदाह करती है या आत्महत्या कर लेती है तो यह बात तो समझ में आती है कि उसे प्रताड़ित किया गया होगा, परंतु माता सती ने अपने पिता के घर पर अपने शरीर को त्याग क्यों किया? इसके पीछे क्या रहस्य है? तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ था। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई थी, उनमें से एक माता सती भी थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको कोई संतान नहीं हो पाई माता सती की, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। माता सती ने अपना शरीर परित्याग क्यों किया, इसके पीछे का रहस्य मैं आपसे बताता हूँ। एक बार देवताओं की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष प्रजापति जो कि सती के पिता थे, वो सभा के सभापति थे। जब दक्ष प्रजापति उस सभा में आए तो वहां पे सभी उपस्थित गण, जो भी देवी देवता, ब्राह्मण, मित्र, गुरु, सब जो भी थे, सब खड़े हो गए। परंतु ब्रह्मा जी और शिव जी, 2 लोग ऐसे थे जो दक्ष के आने पर खड़े नहीं हुए। इससे दक्ष को लगा कि इन दोनों ने मेरा अपमान किया है। परंतु ब्रह्मा जी का पुत्र होने की वजह से दक्ष को लगा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, तो नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, परंतु शंकर तो मेरे दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा कि मेरे आने से यह खड़ा नहीं हुआ, इतना उद्दंड कैसे हो सकता है कोई? मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई सभ्यता ही नहीं है, इसमें शिष्टाचार ही नहीं है। इस तरह से दक्ष जब अपने आप को अपमानित महसूस करता है तो वह भगवान शिव को बहुत से अपशब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। भगवान शिव के साथ गाली गलौज करने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सच में भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का अपमान किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान शिव जब दक्ष प्रजापति सभा में आता है, उस समय अपने आराध्य के ध्यान में बैठे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब दक्ष उस सभा में उपस्थित हो गया। परंतु भगवान शिव मौन रहते हैं दक्ष प्रजापति के बहुत बोलने पर भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने शिष्टाचार का उल्लंघन तो किया है। तो कोई भी आत्मनिष्ठ महापुरुष जो भी रहेगा, उसकी यही पहचान है कि उसे यदि लगता है कि उसके द्वारा किसी की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, तो उस सामने वाला यदि कुछ बोलता भी है तो वह कुछ नहीं बोलता है। भगवान शिव चुपचाप सुनते रहे और दक्ष प्रजापति अपनी मर्यादाएं तोड़ते गए। उसके उपरांत भी दक्ष प्रजापति का जब जी नहीं भरा तो उन्हें लगा कि मैं तो इनको इतना बोल रहा हूँ, फिर भी यह कोई जवाब नहीं दे रहा है, बहुत उद्दंड है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हें बोलने में, तुम बोल नहीं पा रहे हो ना, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम इतने निर्लज हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से किसी भी यज्ञ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इस तरह से कहकर दक्ष प्रजापति उस सभा से उठकर वहां से चले जाते हैं। परंतु जो भगवान शिव के भक्त हैं नंदीश्वर, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वह दक्ष को श्राप देते हुए कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, तुम्हें बहुत क्रोध आ गया है ना, तुम बहुत मैं करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना ज्ञानी, मैं ब्रह्मा का पुत्र, मैं सब समस्त सृष्टि को चलाता हूँ, मैं सब जानता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम बकरा या बकरी के जन्म लोगे। तुम्हें जो मैं की आदत है वो तुम्हें जीवन भर के लिए मैं आने पर विवश कर देगा। उसके उपरांत नंदी दूसरा श्राप वहां जो ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं उन्हें दे देते हैं। नंदी कहते हैं ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण गण, मेरे आराध्य महादेव का इतना अपमान हो रहा था और तुम लोग बैठ के यहाँ देख रहे थे। तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम कितने भी ज्ञानी हो गए, कितने भी विद्वान हो गए, लेकिन तुम कितना भी कमाओगे, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी विद्या सिर्फ इसी काम में आएगी कि तुम्हारी जीविका चल सके, तुम्हारा भरण पोषण हो सके। तुम कभी भी अपने विद्या से धन प्राप्त अधिक नहीं कर पाओगे और न इससे धनी हो पाओगे। इसके बाद जब नंदी श्राप दे देते हैं तब वहां पर बैठे हुए आचार्य भृगु जो रहते हैं उन्हें भी बहुत क्रोध आता है
और वह नंदी पर क्रोध करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, तुमने हम ब्राह्मणों और ऋषियों को अकारण श्राप क्यों दिया? हमने क्या किया था? मैं भी तुम जितने शिव के गण हैं सबको श्राप देता हूँ कि तुम सब पाखंडी हो जाओ। जितने शिव भक्त होंगे वह ना स्नान करेंगे और ना ठीक से पूजा करेंगे, वह भांग खाएंगे, वह सब व्यसन में रहेंगे और हड्डियों की माला पहने हुए तामसी चीजों का सेवन करेंगे और हरदम श्मशान की राख में लेटे हुए हड्डियों की माला पहने हुए घूमते हुए दिखाई देंगे। तो आजकल जो आप कहीं भी देखते हैं श्मशान में लेटे हुए साधु या फिर जो भगवान के जितने भी शिव भक्त हैं वह तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। वह उल्टी सीधी चीजें करते हैं, तामसी भोजन करते हैं, भांग खाते हैं, मदिरा पीते हैं। परंतु यह सत्य है, यह सब भृगु जी के श्राप के कारण हुआ है, क्योंकि भगवान शंकर तो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के देवता थे। उन्होंने कभी भी कोई तामसी प्रवृत्ति नहीं धारण की थी। जो लोग यह कहते हैं कि भगवान शिव भांग खाते थे, गांजा पीते थे, यह सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वहां से दक्ष जब चला जाता है फिर भी उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं होती है। दक्ष सोचता है कि मैं इस अपमान का बदला शिव से अवश्य ही लूंगा। यही सोचकर वह एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता है जिसमें वह सभी देवी देवताओं को बुलाता है। उसका यज्ञ दुराग्रह के कारण हो रहा होता है, इसलिए वह भगवान शिव को नहीं बुलाता है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवराज इंद्र और सभी देवताओं को बुलाता है और सभी देवता उसमें उपस्थित होते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत से होते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए उस तरफ जाते हैं। जब माता सती यह देखती हैं तो वह भगवान शिव से पूछती हैं कि यह सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग कैलाश पर्वत से ही होकर जा रहे हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है और तुम्हें ही पता नहीं है। माता सती इस बात पर थोड़ी चिंतित और क्रोधित होती हैं। कहती हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? मेरे पिता के यहाँ यज्ञ होता तो मुझे जरूर बुलाते। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया है। तब माता सती कहती हैं, मेरे पिता के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें लगता है आपको अवश्य ही जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जहाँ बुलावा नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए। तब माता सती भगवान शिव से तर्क करती हैं और कहती हैं कि पिता, गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, यह तो शास्त्रार्थ है, यह तो शास्त्र संगत है। तब भगवान शिव कहते हैं कि नहीं देवी, यदि कोई अनजाने में मित्र, पिता या गुरु नहीं बुलाता है तो उसके वहां जाने में कोई दोष नहीं है, परंतु कोई जानबूझकर यदि आपका अपमान करने के लिए नहीं बुलाता है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए। वहां जरूर ही आपके लिए कुछ अनुचित व्यवहार रखा गया होगा, इसलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती से कहते हैं भगवान शिव कि मैं आपको रोकूंगा नहीं, यदि आपकी जाने की इच्छा है तो आप जा सकती हैं। भगवान शिव जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। भगवान शिव माता सती को बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु माता सती नहीं समझती हैं और वह इसी अंतर्द्वंद में जूझती रहती हैं कि उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक तरफ पिता और एक तरफ पति, दोनों तरफ वह उलझी रहती हैं। परंतु कहते हैं ना, कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा पाता है। अंत में वह भगवान शिव को देखती है लाल लाल आंखों से और उसके पश्चात वह अपना सब सामान लेती हैं और दक्ष की तरफ के घर की तरफ चल देती हैं। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि इनके साथ जाओ और इनके सामान को लेकर जाओ, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि जा तो रही हैं परंतु यह वापस आने वाली नहीं है। भगवान शिव अपने गणों को सचेत करते हैं और कहते हैं, देवी सती की रक्षा करना, जाओ। जब माता सती दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं तब वहां देखती हैं कि सभी देवताओं को आसन दिया गया है, सबके अपने अपने अंश प्राप्त है, सबको यज्ञ में हिस्सा दिया गया है, परंतु महादेव का कोई हिस्सा नहीं है, ना ही कोई उन्हें आसन दिया गया है। यह देखकर माता सती क्रोधित होती हैं और पिता से अपने पूछती हैं कि आपने महादेव को इस यज्ञ में हिस्सा क्यों नहीं दिया। तब फिर दक्ष महादेव का अपमान करने लगता है। इस पर माता सती क्रोध में भरकर बोलती हैं कि हे दुष्ट, भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि कोई राक्षस भी उनसे बैर नहीं लेता है। रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, भस्मासुर, कोई भी राक्षस भगवान शिव से बैर नहीं लेता है और तुमने भगवान शिव से बैर ले लिया, उन्हें अपमानित कर दिया। तुम्हें इतनी भी लज्जा नहीं आती है कि जो भोलेनाथ किसी को देने से पहले स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं, वो इतने बड़े दाता हैं, वह किसी का बुरा ही नहीं करते, तुमने उनका अपमान कर दिया। अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे मना किया था, परंतु मैं यहाँ क्यों चली आई? तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारी जीभवा तो नहीं काट सकती। महादेव के इतने अपमान के पश्चात
परंतु तुमने जो मुझे यह शरीर दिया है, मैं इस शरीर को लेकर वापस कैलाश कैसे जाऊं? भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वह मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे, वह मुझे अपना लेंगे। परंतु जिस दिन वह मुझे दक्ष पुत्री कह के पुकारेंगे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इस शरीर को लेकर वापस कैलाश की तरफ नहीं जा सकती। और यही कहकर माता सती उस हवन कुंड में बैठकर अपने योगाग्नि से अपने खुद को ही जला देती हैं। माता सती के अंत होते ही वहां पर हाहाकार मच जाता है। भगवान शिव के गण जो माता सती के साथ गए रहते हैं, उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब भृगु ऋषि क्या करते हैं कि अपने मंत्र से वहां देवताओं को उत्पन्न करते हैं और वो देवता भगवान शिव के गणों को वहां से मारकर भगा देते हैं। उसके पश्चात जब नारद जी यह समाचार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं माता सती ने स्वयं का आत्मदाह कर लिया, यह सुनकर भगवान शिव बड़े क्रोध में आते हैं। उतना अपमान होने के बाद भी भगवान शिव अपने अपमान से विचलित नहीं हुए, परंतु माता सती के अपमान से उन्हें इतना क्रोध आता है कि वह समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्होंने उस क्रोध में क्या किया, और अपने जटा से एक बाल निकाल कर और उसे जमीन पर पटकते हैं, जिससे वीरभद्र प्रकट होता है। वीरभद्र जब प्रकट होता है तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, क्या आज्ञा है, क्या करना है? तब भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले तो दक्ष प्रजापति को मार डालो। फिर तो क्या था, वीरभद्र अपनी लाल लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की तरफ बढ़ते हैं। जब वीरभद्र दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो वहां पर फिर भयंकर उत्पात होना प्रारंभ हो जाता है। वह सबसे पहले, उस समय दोपहर का समय रहता है, वह जितने यजमान वहां पर उपस्थित रहते हैं सबको मारना काटना, यज्ञशाला की जो बांस रहती है उसको उखाड़ कर पंडितों को पीटना, वहां के जो देवता रहते हैं उनको भी मारना भगाना शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात सबसे पहले कहते हैं ना कि सबसे पहले आचार्य को दक्षिणा अच्छी मिलती है, तो जो भृगु ऋषि थे वह उस यज्ञ के आचार्य थे, तो सबसे पहले उन वीरभद्र जाकर उनकी दाढ़ी और मूछ ही उखाड़ देते हैं। उसके पश्चात वहां पर दो लोग और रहते हैं, एक तो दक्ष प्रजापति रहते हैं और दो लोग और रहते हैं, पूसा और भग। पूसा जो रहता है वो उस समय बहुत हंसता है, जिस समय भगवान शिव का अपमान कर रहा होता है दक्ष। उसे वीरभद्र जब ये इस बात को जानते हैं तब वो क्या करते हैं कि पूसा के दांत ही उखाड़ देते हैं। उसके पश्चात जो एक और रहते हैं उसके पास भग जो रहता है वह बार बार इशारा करता है अपने नेत्रों से दक्ष प्रजापति को, महादेव को और गाली देने के लिए, तो वीरभद्र उसकी आंखें ही नोच लेते हैं। उसके पश्चात वो अपनी तलवार निकाल कर और दक्ष के गर्दन पर वार करते हैं, परंतु दक्ष फिर भी नहीं मरता है। तब वीरभद्र क्रोध में आकर दक्ष की गर्दन ही तोड़कर और उसी हवन कुंड में स्वाहा कर देते हैं। उसके पश्चात दक्ष की मृत्यु हो जाती है और जैसे चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, सभी देवता देवी ग्लानि से भर जाते हैं। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आप तो परम दयालु हैं, आप तो कृपा के सागर हैं, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो यह यज्ञ सफल होगा नहीं। यज्ञ सफल भी कैसे होता, यदि कोई भी आप धर्म कार्य किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी दुर्भावना से करते हैं, वह कदापि सफल नहीं होता है। भगवान शिव जब शांत होते हैं तब अपने गढ़ों से बोलकर और एक बकरे का सिर मंगाते हैं और दक्ष प्रजापति के गले पर उसको लगा दिया जाता है। भगवान शिव सोचते हैं कि अपने नंदी के श्राप को क्यों अगले जन्म तक रोक के रखें, क्यों न इसी जन्म में इसको पूरा कर दिया जाए। इसी के कारण नंदी के श्राप के कारण ही दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया जाता है और उसके पश्चात दक्ष प्रजापति जीवित हो उठता है। उसके बाद भगवान शिव भृगु जी की जो दाढ़ी और मूछ रहती है उसको ठीक कर देते हैं, उषा के जो दांत उखाड़े रहते हैं वह भी सही कर देते हैं, भग देवता जो रहते हैं उनके नेत्र भी वापस कर देते हैं। भगवान शिव उसके बाद जब दक्ष जीवित होता है तो वह भगवान शिव की आराधना करने लगता है, भगवान शिव के चरणों में गिर जाता है और वहां से जाकर फिर तपस्या करने के लिए वह पर्वत पर चला जाता है। तो यह थी माता सती और दक्ष प्रजापति की कथा। मित्रों, कहते हैं ना कि आप किसी का सम्मान करिए, यज्ञ पूजन करिए, परंतु किसी का अपमान अकारण मत कीजिए। और अकारण कोई भी कार्य किया गया, श्राप हो या आशीर्वाद हो, वह फलित नहीं होता है। कोई भी सत्कर्म यदि गलत भाव से रखकर किया जाता है तो वह कभी सफल नहीं होता है। जो ज्यादा में करता है उसे अगले जन्म में बकरे का जन्म होता है। यह कथा इसका भी एक प्रमाण है। जो एक देवता की आराधना करेगा और दूसरे का अपमान करेगा, उसकी वही दशा होगी जो दक्ष प्रजापति की हुई।
तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ आपको आज की कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आप पूरी कथा सुनने के बाद हर हर महादेव कमेंट करके अवश्य लिखेंगे। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।